हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, है ना, आज का क्लास जो है वो है ना प्रैक्टिस सेट का है। और आज हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम के पे चर्चा करेंगे। तो ये जो सेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मैं रंजन प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द edu24 ऑफिशियल पे। तो आइए दोस्तों, हम जो है अभी देखिएगा तो रेलवे की एग्ज़ाम चल रही है। और रेलवे में एक अच्छी बात है ना, ये क्या सामने देखने के लिए मिल रहा है कि रेलवे अब हर एक साल बहाली लेके आ रही है ना, और कई प्रकार की बहाली ले रही है। पहले क्या होता था, काफ़ी इंतजार करना पड़ता था, पर अब नहीं है। भले ही आपका है ना पोस्ट कम हो, है ना, कुछ ही मात्रा में हो, लेकिन है ना ये हर एक साल आ रही है। तो आपको प्रिपेयर पहले से रहना होगा। अब इंतजार नहीं करना होगा रेलवे वैकेंसी आने का, आपको तैयारी है ना कर लेना है। चलिए, अभी जो एग्ज़ाम चल ही रही है तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी है ना रेलवे के लिए ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम चल रही है, फिर एनटीपीसी एग्ज़ाम है ना वो शुरू हुआ है, तो वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, है ना, ये जो सेशन है ये PYQ है ना, पिछले साल जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके लिए है। तो किसी भी तैयारी है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसका है जो है ना पैटर्न समझने के लिए पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत सारा पुराना नहीं लेके आया, बल्कि पिछले कुछ ही साल का है ना, ये जो पिछला जो क्लास है उसका है ना वीडियो लेके आया है। मैंने कई सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव है जो रेलवे में गए हैं, मैंने उनसे बात किया सिलेक्शन है ना रेलवे में कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे छात्र हैं मैथ खूब अच्छा से पढ़ते, रीजनिंग बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, लेकिन ना जीके जीएस से ना छोड़ देते हैं। और कई सारे छात्र ऐसे हैं जो है ना 0 ना कुछ पॉइंट से उनका रिजल्ट रुक गया है। किसी का है ना 2 नंबर 3 नंबर से रिजल्ट रुक जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको मैथ रीजनिंग तो अच्छा से पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको जीके जीएस को भी मजबूत कर लेना है, ताकि आपका सिलेक्शन है ना मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके। ठीक है ना। तो ये तैयारी है ना बस एक सेक्शन का नहीं, बल्कि आपको सर्च है ना सारा चीज़ का करना होगा, तभी आपको सिलेक्शन। तो आपको जीके जीएस भी छोड़ना नहीं है, बल्कि है ना उसको भी करना है अगर सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम आना है तो। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं ना बिना समय गवाए हुए। तो ये जो रेलवे है पिछले वर्षों का है ना प्रश्न है। आप चाहे रेलवे का है ना एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का करते हो ना, असिस्टेंट लोको पायलट है ना, या फिर आरआरबी जेई, आरआरबी एमआई है ना, या फिर आरपीएफ आरपीएसएफ का तैयारी करते हैं, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है ये ज्योग्राफी का, हम जो पिछले साल है ना जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका एक सीरीज लेके आए हैं। और ये है ना ये जो है सीरीज आपका ये पहला सीरीज है ना। मैं इसके अलावा है ना और भी सीरीज लेके आऊँगा, तो आप लोग इसको है ना जरूर जुड़िए ना, जरूर जुड़ेंगे। चलिए, इसको है ना आप लोग शेयर भी कर दीजिए सेशन को ना। ये PYQ सीरीज है ये, ठीक है ना। चलिए ना, ज्ञान का संचय आपको योग बनाता है, ज्ञान का संचय आपको योग बनाता है, लेकिन निरंतर अभ्यास है ना आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है ना। ज्ञान को है ना धीरे धीरे संचित कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभ्यास नहीं कीजिएगा तो फिर ना बेकार चीज़ है वो, है ना। तो चलिए, आपको है ना निरंतर अभ्यास कीजिएगा आपको, तो आप श्रेष्ठ बनिएगा, है ना। चलिए, अभ्यास बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए इसी कड़ी में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ना। तो आप देखेंगे विश्व में है ना 7 महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये आपको कौन है, एशिया है। चलिए, है ना, मैं छोटा रूप में है ना आपको ये वर्ल्ड का मैप बना देता हूँ, और मैं दिखा भी दे रहा हूँ वो है ना मैप के माध्यम से। चलिए, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एशिया है ना, एशिया है। इधर आपका यूरोप है ना, ये अफ्रीका रहा, ये अफ्रीका है ना। इस साइड में आप देखेंगे तो ये आपको एक महाद्वीप है ना मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ना। इधर आएंगे आपको तो इस प्रकार से आपको मिलेगा इधर। ये है ना ये साउथ अमेरिका है, इस साइड में आप देखेंगे तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका है। तो विश्व में सबसे बड़े महाद्वीप की बात, और नीचे जो होगा आपको एक कौन सा है, ये अंटार्कटिका है। तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप का आपको कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया एशिया है ना। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है,
ये दूसरा बड़ा महाद्वीप आपको अफ्रीका मिलेगा। तीसरा है ना बड़ा महाद्वीप ये उत्तरी अमेरिका। चौथा आपको है ना ये कौन सा दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा बड़ा महाद्वीप आपको है ना अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप है ये ना। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूरोप ना, और सबसे छोटा जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, ठीक है ना। दूसरा अफ्रीका ना, उत्तरी अमेरिका का क्या स्थान पे है? ये तीसरा। और यूरोप है ना ये छठा बड़ा महाद्वीप है ना। तो आप है ना इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे ना, एशिया जो है ये मैं क्षेत्रफल के है ना ये आपका एक एशिया महाद्वीप जो है इसका क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ पे ये जो है ये जो टेक्स्ट है ना इस रूप में नहीं लिया है, तो ये किलोमीटर स्क्वायर है ना। इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? 1 किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है एशिया का। और विश्व की बात करेंगे तो है ना जितना भूभाग है उसमें 29.8% एशिया का है ना। 20.30% भूभाग है ना अफ्रीका का है। 16.2% है ना उत्तरी अमेरिका का। और 11.9% दक्षिण अमेरिका का। इस प्रकार से आप लिस्ट है ना इसको देख सकते हैं ना। और इसकी जो औसत ऊंचाई इधर आपको दिया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो है ना इसकी औसत ऊंचाई भी देख सकते हैं। तो चलिए है ना सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा है ना अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका ना, पांचवा अंटार्कटिका और छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। कभी कभी क्रम से पूछ दे तो है ना वो भी आप लोग है ना बता दिए, वो भी बता दीजिएगा। देख सकते हैं इधर आप देखिएगा तो है ना इस साइड में देखिएगा तो ये आपका एशिया है ना, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप ये पूरा भूभाग है ना। और एशिया जो देखिएगा इसके पश्चिम में है ना प्रशांत महासागर है, उत्तरी में है ना आर्टिक महाद्वीप है, और इसके पश्चिम में यूरोप है ना, और अफ्रीका भी है, और नीचे में आपको है ना हिंद महासागर है। ये एशिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो इसका उत्तर पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण में है ना ये आपको है ना हिंद महासागर देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से है ना ये 7 महाद्वीप आप देख सकते हैं है ना। पहला पे एशिया, दूसरा यूरोप है ना, सॉरी दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन? अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका जिसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, यहाँ पे हमेशा बर्फ से ये जमा रहता है यहाँ पे है ना। ये छठा कौन सा? यूरोप। और सातवां बड़ा महाद्वीप कौन सा? सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों है ना ये आपका नील नदी है। और ना लंबाई की बात करें ना, लंबाई के अकॉर्डिंग देखें तो ये विश्व में सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। जबकि आयतन के आधार पर देखें, लंबाई चौड़ाई गहराई है ना, आयतन के आधार पर देखें तो ये है ना आयतन के आधार पर देखें तो सबसे है ना बड़ी नदी जो है ये कौन सा है? अमेजन है। और अमेजन बेसिन है ना दक्षिण अमेरिका में, अमेजन नदी है। और अमेजन नदी बेसिन है ना वहाँ देखिएगा तो उसको है ना ये पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। आपको ये दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, ब्राज़ील की है ना ये प्रमुख नदी है ये, ठीक है ना। और मिसिसिपी की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के है ना, ये यूएसए की है ना प्रमुख नदी है ना। नील नदी की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है और विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। इसका उद्गम है ना ये विक्टोरिया झील से होती है। हालांकि जो नील नदी है ये कई नदी है ना अलग अलग जगह पे ये अलग अलग नामों से जाती है। आपको श्वेत नील भी मिलेगा, उसका उद्गम अलग जगह पे है। आपको नीली नील भी मिलेगा, उसका उद्गम अलग है। लेकिन है ना अगर नील नदी की सिर्फ बात करें तो इसका उद्गम विक्टोरिया झील है ना। जब मिस्र का है ना, नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है ना। आप प्राचीन काल में आप है ना कई सारे नदी सभ्यता की बात करते हैं देखिएगा तो उसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता ना, दजला फरात की है ना सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा है ना। चलिए है ना अमेजन की बात करें। अच्छा ये जो है ये सहारा रेगिस्तान से गुजरती हुई ना उत्तर पूर्व की ओर है भूमध्य सागर में गिरती है ना। ये कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन नदी की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है।
यह लगभग है ना 6400 किलोमीटर ना इसकी लंबाई है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी भी है ना, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। यह जो है है ना जल धारण क्षमता में और अपवाह तंत्र की दृष्टि से देखे तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन के वर्षावन है ना इसी नदी बेसिन में आती है, ठीक है ना। मिसिसिपी नदी है ना, ये बताया ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है ना। ये अपनी सहायक नदी मिसौरी के साथ मिलकर लगभग 6275 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है ना। यह जो है मिसिसिपी नदी जो है मेक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है। और ना ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये है ना ये जो डेल्टा है ये पक्षी नुमा बनाती है, पक्षी के पंजे के समान बनाती है, इसलिए विख्यात है ना। यांगत्जी नदी की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में है ना चीन में बहती है और इसकी लंबाई है ना ये 6300 किलोमीटर है ये, ठीक है ना। और एशिया की सबसे लंबी नदी भी है ये, ठीक है ना। कर्क रेखा किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन में केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो है ना मैंने ज्योग्राफी के क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। आप लोग जो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। तो ये आप है ना ये भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य है ना ये कौन सा है ना, वो 8 राज्य। तो सबसे पहला है ना राज्य जो है वो गुजरात। अगर हम लोग है ना पश्चिम से पूरब की तरफ जाके देखें तो है ना पहला जो है जहाँ से कर्क रेखा गुजरते गुजरात ना, उसके बाद आपको राजस्थान ना, राजस्थान का थोड़ा सा ही भाग लेकिन उससे गुजरती है। और अधिकांश भूभाग आपको देखिएगा तो ये मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे अधिक जो लंबाई जो है कर्क रेखा की वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपको है ना छत्तीसगढ़ ना, छत्तीस है ना गढ़ ना, उसके बाद झारखंड है ना, फिर पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है ना, मिजोरम। ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रही है तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है। और इसकी जो ऊंचाई है 8800 है ना, ये जो है ये 48 पॉइंट है ना कुछ मीटर है, यानी कि इससे भी है ना 8848 मीटर से भी अधिक इसकी ऊंचाई है। ये जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पे स्थित है। अगर बात करें K2 का तो K2 जो है ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है। इसका है ना अन्य नाम जो है ना ये K2 ना गॉडविन ऑस्टिन भी है, इसका नाम है ना गॉडविन ऑस्टिन ऑस्टिन। ये वर्तमान में PO के क्षेत्र में है ये ना, है ना पाक ऑक्टोपाई कश्मीर में स्थित है ना। कंचनजंगा की बात करें तो ये है ना पूर्ण रूप से भारत में स्थित, देखिएगा तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा आपको मिलेगा ना। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा, माउंट एवरेस्ट। दूसरी कौन सा, ये गॉडविन ऑस्टिन या K2 है ना। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी या भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सा है, ये कंचनजंगा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट है ना, ये 8848.86 है ना, ये मीटर में है, ये इसकी ऊंचाई है। और उसकी ऊंचाई बढ़ ही रही है ना। ये नेपाल और चीन नया डाटा जारी किया है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई बताया है वो कितना बताया, 8848.86 है ना मीटर। ये महान हिमालय पे है ना, ग्रेटर हिमालय पे स्थित है, नेपाल तिब्बत है ना सीमा पे। K2 की बात करें तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है और ये वर्तमान में PO के क्षेत्र में है। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है ये 8586 मीटर है। और है ना ये कंचनजंगा ये भी महान हिमालय पे स्थित है ना, महान हिमालय पे स्थित है। और भारत में है, ये सिक्किम नेपाल सीमा पे है। लोहत्से की बात करें तो ये देखिएगा तो ये है ना चौथा सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है, 8516 मीटर। ये भी हिमालय पे है, नेपाल चीन में है ये। मकालू की बात करें तो ये भी है ना महान हिमालय पे है और ये 8485
है ना मीटर पे है स्थित है, ये भी नेपाल में है। ठीक है ना। ये ऊपर में ये क्या आ गया है ना, ये नीचे क्वेश्चन सहारा है ना, ये क्वेश्चन पीछे है ना चला गया है, ये थोड़ा सा है ना टेक्निकल इशू आ गया है। तो आप देख सकते हैं ना, ये पूछ रहा है कि सहारा मरुस्थल ना, सहारा मरुस्थल क्वेश्चन है ये कहाँ पे है ना, ये किस महाद्वीप पे स्थित है। तो सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप पे है, और पूरा पश्चिम अफ्रीका में देखिएगा तो इसका विस्तार है, और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है ना। संपूर्ण रूप से मरुस्थल की बात करें तो है ना सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये अफ्रीका के कई सारे देशों में स्थित है ना, जैसे कि मार्टिनिया, माली है ना, बैमाको, बुर्निका फासो ना, अल्जीरिया, हालांकि बुर्निका फासो में थोड़ा सा भाग लगती है ये ना, नाइजीरिया के कुछ भाग में है ना ये मरुस्थल है, और नाइजर, लीबिया है ना, इजिप्ट, फ्रांस ना, सूडान और चाड, इस देश में ये है ना ये विस्तृत है इस मरुस्थल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है, वो प्रशांत महासागर है। तो आप लोग याद रखिएगा है ना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो प्रशांत है, उसके बाद दूसरे स्थान की बात करें तो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक अटलांटिक महासागर। उसके बाद बात करें तो उसके बाद आपको तीसरा स्थान पे हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर मिलेगा, हिंद महासागर। और चौथा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो मैं इसको मैप में दिखा दे रहा हूँ, एक मैप था, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, इस मैप में देखिएगा तो ये है ना, ये है ना, ये क्या है, प्रशांत महासागर है ना। कौन सा, ये प्रशांत महासागर था है ना, विश्व में सबसे बड़ा महासागर है। तो इधर भी क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये इधर और इधर पार्ट ये दोनों ये सट जाएगा, तो ये प्रशांत महासागर देख रहे हैं, ये पूरा प्रशांत महासागर देख रहे हैं। तो ये है ना विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे स्थान के पास देखिएगा तो ये है ना, ये ग्रीनलैंड, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में ये देखेंगे तो एस अक्षर अनुमा है ना, इस आकार के एक आपका महासागर मिलेगा है ना, अटलांटिक महासागर, जिसको है ना यहाँ पे बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन है इसलिए इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। तो ये दूसरा बड़ा महासागर है। तीसरा बड़ा महासागर की बात करें तो ये आपका है ना इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। और चौथा देखें तो नॉर्थ पोल की तरफ है ना, जहाँ में ऐसा बर्फ से ये जमा रहता है, ढक रहता है, अटलांटिक महासागर है ना चौथा। हालांकि कई सारे बुक में आपको है ना ये आपको एक पांचवा भी महासागर मिल जाएगा ना, साउदर्न ओशियन, ये देखिए इसमें है ना मैप में ना, दक्षिणी महासागर। हालांकि दक्षिणी महासागर एक अलग महासागर नहीं है, बल्कि ना प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग और हिंद महासागर के दक्षिणी भाग, इसको मिला के देखिएगा तो इसको है ना नया नाम दिया गया है दक्षिणी महासागर। पर ये अलग नहीं है, अरे इसी का तो पार्ट है, अटलांटिक का ही तो पार्ट है ना, हिंद महासागर का ही पार्ट है, लेकिन कई सारे किताब में दे देता है। लेकिन आपको चार महासागर याद रखिए, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा स्थान पे है ना अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद और चौथा आर्कटिक महासागर है ना, पांचवा पे नहीं जाना है। कहाँ चला गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये कहाँ है, तो ये है ना उसकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये कैनबरा है। हालांकि वहाँ सिडनी है ना प्रमुख वहाँ की शहर है, लेकिन राजधानी की पूछ रहा है ना तो है ना ये कैनबरा है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये कैनबरा है ना। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, ये चिल्का झील जो है ये उड़ीसा राज्य में है। आप देखिएगा तो भारत में है ना, ये यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा राज्य है, और यहीं पे ना भारत की खारा पानी की ना सबसे बड़ी लैगून झील है ना, लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है, पेटरनास्टर झील क्या होता है ना, गोखुर झील क्या होता है, ये सब मैंने ज्योग्राफी क्लास में है ना ये बताया है, तो आप लोग जाके है ना ज्योग्राफी के क्लास है ना फाउंडेशन बैच में जाके देख सकते हैं। तो किस राज्य में है ना चिल्का झील है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। तो ये है ना ये भारत के सबसे बड़े है ना खारे पानी की झील है। हालांकि है ना सबसे लंबी नदी
सॉरी है ना, सबसे लंबी जो झील है वो वेम्बनाड झील है ना, वो केरल में है। ठीक है ना। भूमध्य रेखा के अक्षांश है, भूमध्य रेखा के अक्षांश जो है वो कितना है, 0 डिग्री है ना। पूरा संपूर्ण पृथ्वी की बात करेंगे तो ये जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच जो है ना भूमध्य ये रेखा जो गुजरी है, जिसको है ना भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। ये विश्व है ना पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। ये नॉर्थ वाला जो है, ये जो उत्तरी पार्ट है, ये इसको है ना उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण वाला भाग को ना दक्षिणी गोलार्ध, ना दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और इसमें है ना कई सारे प्रमुख रेखा है, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि आप ये 23.5 डिग्री ना, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया, और ये 23.5 डिग्री ना जो उत्तर में जो है इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, है ना। और इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में ना, ये 23.5 डिग्री ही क्यों है ना लिया जाता है, ये मैंने फाउंडेशन में बता चुका हूँ। तो जो छात्र है ना इसको समझने के लिए अक्षांश रेखा को वो जाके है ना प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं ना। दक्षिण में जो है ये तो नॉर्थ में है और ये साउथ में है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं ना। और 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ना, ये नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री है ना, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ठीक है ना। और 90 डिग्री अक्षांश रेखा को नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलता है, साउथ पोल है ना, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी है ना को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी को क्या बोलेंगे ना, आर्कटिक वृत्त, याद रखिएगा। ठीक है। सुंदरवन मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, सुंदरवन मैंग्रोव जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, है ना। गंगा है ना और ब्रह्मपुत्र नदी अंतिम रूप से है ना बांग्लादेश होते हुए ये जाके बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है, और वहाँ से है ना ये भारत से है ना बांग्लादेश से कई सारे है ना मिट्टी, कितने बहुत सारी मिट्टी जाके समुद्र में जमा कर देती है और द्वीपों का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा ये पश्चिम बंगाल के तट के पास में बनाती है ये, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, है ना। सुंदरवन मैंग्रोव वन है ना, और यही सुंदरवन डेल्टा पे वन पाया जाता है, और है ना वो कहाँ, ये पश्चिम बंगाल में। चलिए, गंगा नदी का उद्गम स्थान स्थल कहाँ है, तो ये ऑप्शन में देख सकते हैं ना, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, बद्रीनाथ ना। तो इसमें आपको है ना, हालांकि गंगा है ना कई सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है, और है ना आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से जो गंगा है वो भागीरथी, और भागीरथी नदी का उद्गम है ना ये कहाँ हुआ है, ये भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री से होती है ना। गंगोत्री पर्वत है, चोटी है, वहाँ से एक नदी आती है भागीरथी, देख सकते हैं ना भागीरथी। और इधर से एक नदी आती है ना अलकनंदा, ना ये देख सकते हैं अलकनंदा। और ये दोनों जाके है ना ये देव प्रयाग में जाके मिलती है, और तभी इसका नाम पड़ता है ना गंगा, ना गंगा। और ये है ना ये पर्वतीय क्षेत्र है ना छोड़ के ये हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ है ना अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे मिलती है उस क्षेत्र को है ना विष्णु प्रयाग नाम दिया गया है ना, जहाँ पे दो नदी का संगम होता है ना। तो बद्रीनाथ जो है ना सतोपत हिमनद के पास में ना ये धौली गंगा का उद्गम होता है, अब बद्रीनाथ पे है ना अलकनंदा, ठीक है ना। तो जहाँ पे मिलती है वो क्या कहलाती है, विष्णु प्रयाग कहलाती है। और इधर से एक नदी है ना, और ये अलकनंदा आगे बढ़ती जाती है, बीच में उसकी एक सहायक नदी है, उसके जस्ट नीचे में देखिएगा तो नंदाकिनी, नंदाकिनी और अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिलती है वो भाग क्या कहलाता है, नंद प्रयाग। फिर है ना ये अलकनंदा में एक नदी इधर से है ना पिंडारी नदी आती है, और जहाँ पे मिलती है वो कर्ण प्रयाग कहलाती है ना। और है ना भाग अथी मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है
वो क्या कहलाता है, रुद्रप्रयाग ना। रुद्रप्रयाग और भागीरथी अलकनंदा जहाँ पे मिलती है वो देवप्रयाग कहलाती है। यहाँ से इसका नाम है ना ये गंगा है ना हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? तो दोस्तों है ना कनाडा जो है, आप देखिएगा तो है ना ये समुद्र तट है ना सबसे अधिक लंबी इसकी है। आप जब कनाडा के मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे आपको भूभाग देखने के लिए मिलेगा, और उसका है ना कई सारे तट है ना कटा चटा है। और सबसे अधिक जो तट रेखा वाला जो है देश है वो कौन है, वो कनाडा है। मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ना, ये जो है ऊपर वाला ये जो देश देख रहे हैं इससे ये से क्षेत्र में देखिएगा तो ये है ना ये कनाडा है। ठीक है ना, ये कनाडा है। तो देख रहे हैं इसमें है ना कई सारे इस भूभाग देखिए तो समुद्र में है, और इसका है ना सबसे अधिक तटरेखा वाला देश है कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। किस देश की सबसे लंबी समुद्र तटरेखा है? तो है ना क्या किसका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कनाडा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का मानक यामोत्तर है ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये क्या है? तो ये 82.5 डिग्री ना। देखिए दोस्तों ये ना ये पूरा मान लीजिए पृथ्वी है, और आपको यहाँ पे ना भारत है, और है ना ये देखिएगा तो इसके बीचों बीच है ना 0 डिग्री जहाँ पे है वो है ना लंदन के ग्रीनविच सर से है। और है ना इधर हम लोग पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको है ना ये 82.5 डिग्री जो है आपको ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत का प्रधान समय रेखा आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, 82.5 डिग्री है ना ये पूर्वी ना देशांतर, पूर्वी देशांतर पे ना। और है ना ये जो है GMT ग्रीनविच मीडियम टाइम जो है, यहाँ से अगर 0 डिग्री शुरुआत करते हैं है ना यहाँ पे 12 बजता है, तो भारत में जो है 5.5 घंटा है ना, 5 घंटा ना 30 मिनट ना 30 मिनट ग्रीनविच से आगे है। भारत का जो समय है ना वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए है ना GMT पे लंदन में अगर 12 बज रहा है तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ठीक है ना, पूर्वी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे तो समय को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और पश्चिमी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे तो समय को क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा है ना। और एक देशांतर को पार करने में सूरज के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है, और 15 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा, 15 चौके 60 यानी 60 मिनट यानी कि 1 घंटा है। 1 घंटा ना 1 घंटा 60 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, तो हर एक 15-15 देशांतर पे 1-1 घंटा का अंतर आएगा। चलिए ना, विश्व का सबसे नमकीन समुद्र ना कौन सा है ना? तो इसमें है ना ऑप्शन है अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर और मृत सागर ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृत सागर है ना। मृत सागर है ना ये सबसे नमकीन है ना सबसे अधिक लवणता वाला क्षेत्र है, और इतना अधिक लवणता है कि यहाँ पे आप लोग है ना बिना किसी सहारे से है ना यहाँ पे आप तैर सकते हैं। हिंद महासागर की लवणता की बात करें तो देखिए तो पूरा विश्व में जो है ना जितना भी समुद्र वाला भाग है तो सब जगह लवणता सेम नहीं मिलेगा। जहाँ पे स्वच्छ जल की प्राप्ति ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे लवणता अधिक मिलेगा। जैसे विषुवत रेखा की बात करें, हालांकि आपको देखिएगा तो 20 से 25 डिग्री है ना, या मान यहाँ पे कर्क रेखा ले लेते हैं और इधर मकर रेखा अगर है ना, और ये 66.5 डिग्री। हालांकि लवणता का क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण ही पाया जाता है। तो आप देखेंगे तो ये विषुवत रेखा है ना 0 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो आपको है ना ये 10 डिग्री दक्षिण से लेके 10 डिग्री है ना या 5 डिग्री ना उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की बात करते हैं, यहाँ पे लवणता आपको है ना वनस्पत है ना इस वाले भूभाग की अपेक्षा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ वर्षा जल है ना हर एक दिन आपको है ना दोपहर में होती है, तो यहाँ पे लवणता कम मिलेगा। और विषुवत रेखा के दूर जाएंगे तो पहले लवणता क्या होगा है ना बढ़ेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कर्क रेखा के बाद जाएंगे तो लवणता घटेगा। तो अलग अलग
क्षेत्र में अलग अलग लवणता पाई जाती है। तो इसे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनता है, तो किसी का ही पूछ सकता है। तो आप लोग है ना उसको अच्छा से पढ़ लेंगे। हिंद महासागर की लवणता है 0 से 10 डिग्री के अक्षांश के मध्य जो है ये 35.1 है। यानी कि 100 ग्राम पे ना 100 ग्राम अगर जल लेंगे तो ये 35 ग्राम है ना, उसमें क्या है, नमक है, लवणता है। बंगाल की खाड़ी की लवणता है 30% है। और ये सामान्य लवणता जो होता है वो कितना होता है, वो 35 होता है। ये लवणता का सिंबल है, ठीक है ना। अरब सागर की लवणता कितना है, 36 है। टर्की की वान झील में लवणता कितना है, 330 है, काफ़ी ज़्यादा है। मृत सागर की बात करेंगे तो ये 238 है। ग्रेट साल्ट लेक ये कहाँ, अमेरिका की बात करें तो ये 220 है ना, वहाँ पे लवणता है। ये लवणता का ये सिंबल होगा है ना, एक प्रतिशत नहीं है, ये लवणता का एक शून्य यहाँ पे छुटा हुआ है। कैस्पियन सागर उत्तरी भाग में ये जो है ये 14, वहाँ लवणता कितना है, ये 14 है। दक्षिणी भाग में ये 17 है लवणता की प्रतिशत मात्रा। लाल सागर में लवणता कितना है, ये 37 से 41 में है। ये लिस्ट है, आप लोग है ना इसको देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द edu24 ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ चाहे तो वहाँ पे जाके आप लोग डाउन करके इसको है ना पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थार मरुस्थल किस राज्य में है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर भारत के पश्चिमी भाग की बात करें तो आपको है ना ये जो है ना पश्चिम भाग में आपको मरुस्थल मिलेगा। और भारत में ना शुष्क मरुस्थल की बात करें तो ये थार मरुस्थल है ना? ये थार मरुस्थल, और ये जो थार मरुस्थल है आपको ये देख सकते हैं राजस्थान में है ना, ये राजस्थान के ना पश्चिम भाग में आपको ये पूरा भाग में देखिएगा तो ये आपको मरुस्थल मिलेगा ना, जिसका क्या नाम है, ये थार मरुस्थल। हालांकि भारत में एक और मरुस्थल है लद्दाख में जो शीत ना मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल है ना ये राजस्थान के पश्चिम भाग में है और इसका विस्तार है ना ये पूरब की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अरावली मरुस्थल है इसको रोकती है, लेकिन अरावली है ना अब इसकी ऊंचाई है ना उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करती थी। अरावली विश्व के सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा, ये है ना राजस्थान। हालांकि इसका कुछ पार्ट जो है देखिएगा तो है ना राजस्थान के गुजरात में भी है ना, और ये हरियाणा पंजाब के सीमा पे भी थोड़ा सा ये विस्तृत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है, तो ये अमेजन वर्षा वन जो है ये कहाँ है, ये ब्राज़ील में है। आप जब दक्षिण अमेरिका की मैप देखेंगे दोस्तों ना, अगर दक्षिण अमेरिका के मैप देखेंगे तो आपका है ना इस साइड में देखेंगे तो एक है ना यहाँ पे पेरू एक देश है ना, और यहाँ से एक चिल्ली वगैरह देश, चिल्ली देश है। तो यहीं पे एक नदी निकलती है ना जिसका क्या नाम है, अमेजन। और अमेजन अमेजन और इसके आसपास में है ना काफ़ी अधिक वर्षा होती है और ये विषुवत रेखा क्षेत्र में ही पड़ता है। और यहाँ पे डेली है ना दोपहर में खूब गरज गरज के साथ वर्षा होती है और ये दलदली क्षेत्र पाई जाती है। और है ना इस क्षेत्र में है ना घना वन पाया जाता है। और इसमें है ना प्रमुख देश है ना कौन सा है, यहाँ पे ब्राज़ील ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में देखेंगे तो है ना अमेजन वर्षा वन है ना स्थित जो है ब्राज़ील क्षेत्र में है। हालांकि है ना यह अमेजन नदी जो है पेरू से है ना स्टार्ट होती है और ये पूरा महाद्वीप को है ना पार करते हुए अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। तो है ना अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है, तो ये ब्राज़ील में स्थित है। इस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है ना, जोधपुर, उदयपुर ना, जयपुर है ना, बीकानेर ना, किसको कहा जाता है, तो ये उदयपुर को है ना। राजस्थान की एक शहर है उदयपुर जिसको झीलों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा झीलों का शहर किसको कहा जाता है, उदयपुर को ना। तो राजस्थान में है ना कई सारे शहर है जिसका है ना अन्य उपनाम है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए है ना। गुलाबी नगर ना किसको कहा जाता है, जयपुर को। जयपुर को है ना, जयपुर को और क्या क्या कहा जाता है, तो गुलाबी नगर, पिंक सिटी है ना, या भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जैसलमेर स्वर्ण नगरी है ना, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है ना। जोधपुर को सूर्य नगरी
और नीला शहर, सन सिटी और ब्लू सिटी भी कहा जाता है उदयपुर, है ना। यही तो था क्वेश्चन में। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, है ना। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। वहाँ राजस्थान में बावरियों का शहर किसको कहा जाता है, है ना, बूंदी को कहा जाता है। और राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये यमुनोत्री है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है, सॉरी यमुना नदी का, है ना। यमुना नदी का, है ना, उद्गम यमुनोत्री है। लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ना इसका उद्गम, है ना, आंगशी ग्लेशियर तिब्बत क्षेत्र में, है ना। आंगशी ना हिमनद, हिमनद ग्लेशियर इसका उद्गम है। आप देखेंगे तो ये आपका, अगर ये भारत है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे, है ना, क्लास, है ना, पर्वत श्रेणी है, इसी पे मानसरोवर झील है और उसी पे, है ना, ग्लेशियर है जिसका नाम, है ना, उसी के पास में, है ना, आंगसी ग्लेशियर है। और यहाँ से, है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होती है और ये तिब्बत में पूरब की तरफ बहते हुए, है ना, ये आपको, है ना, नामचा वर्मा के पास, है ना, ये आपको दिहांग क्षेत्र में, है ना, ये आप देखिएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पूरा असम बहते हुए ये चली जाती है बांग्लादेश में। और यहीं पे नेशनल वाटरवे NR2 है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही। ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ होता है? आंगशी ग्लेशियर तिब्बत में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ना तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक तट रेखा वाला जो राज्य है ये कौन सा है? ये गुजरात, ना गुजरात। और ना दूसरा स्थान पे कौन सा है? तो ये तमिलनाडु। पहले ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन नया डाटा के अनुसार से, है ना, ये तमिलनाडु में दूसरा सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य है। तीसरा, है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आप उत्तर पूर्व में, है ना, उत्तर, है ना, पूर्वी भाग में देखिएगा तो यहाँ पे, है ना, ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिलेगा। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रवाल निर्मित, ना, प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो है ये, है ना, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के, है ना, उत्तर पूर्व में है। पर ऑप्शन के अनुसार से देखेंगे तो, है ना, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। ये जो है प्रवाल भित्ति, है ना, प्रवाल भित्ति से निर्मित ये रीफ है ये। ठीक है। तो आज के लिए, है ना, ये हमारा रेलवे का, है ना, प्रमुख प्रैक्टिस सेट रहा है। इसका, है ना, ये पहला पार्ट था। इसका बहुत जल्द आपको, है ना, प्रैक्टिस सेट रेलवे के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका, है ना, आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, है ना। और साथ साथ ये भी करना चाहेंगे कि ना आप अगर तैयारी करना चाहते हैं और 2026 के अंत तक आपको सिलेक्शन या उससे पहले लेना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे क्लास को, है ना, बारी बारी से देखिए। चलिए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से ना आपको प्रैक्टिस सेट करना है तो हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।